जह नृप जह विज्ञान निधान तुम ही सरीखे गलित अभिमान सदा रहे अपने अपनवो दुराए सब विधि कुशल वेश बनाए ते ही ते कहे संत श्रुति तेरे परम अकिंचन प्रिय हर केरे तुम हो सम अधन भिखारी अगेहा होत विरिंच सिर ही संदेहा जो से सोस तव चरण नमामि मोह पर कृपा करे अब स्वामी सहज प्रीति वो प्रीति के देखी आपो विषय विश्वास विशेषी सब प्रकार राजही अपनाही बोले अधिक स्नेह जनाही सुनो सतभाव कहो महपाला यह बहत बीते बहु काला मंगल भगवने अमंगल हारी रऊस दशरथ अजर बिहारी सिया राम जय जय राम। अब लग मोहे ना मिलाए कोई मैं न जनवाऊ काम लोक मन आता अमर सम कर तप कानन दान तुलसी देख सुवेशु भूले मूड न चतुर नर सुंदर के कहु पे को भजन सुधा सम असन आह ताते दुखु रहु जग माही हर तज किंपि प्रयोजन नाहि प्रभु जानित सब बिन ही जनाए कहु कबिन सिद्ध लोक रिझाए तुम सुचि सुविधि परम प्रिय मोरे प्रीति प्रीति मोहे पर तोरे अब जो तात दुराव तो ही दारुण दोष घटत घट ही अत मोहे तुम्हें गिने मोरोपदेशा पर सोच रहूं तुम्हें सोई बिनु औषध विधि विधि चरनी ने एक बल कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीती कौतुकी कैलाश पुनि लील सी जाए उठाए मनोते निज बल बाहुबल चला बहुत सुख पाए दिया कर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम सुख संपत्ति सूत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई नित्य नूतन सब बाढ़त जाई जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता यही कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता कई पान सोईब चलत सानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ सर्वै सुर रवनी रावण आवत सुने उसकोहा देवन सके मेरु गिर खोहा दिग्पालन के लोक सुहाए सुने सकल दसानन पाए मुन मुन सिंह नाद करवारी देव देव तन गार पचारी रणमद मंत फिरे जग धावा प्रतिवट खोजत कतहु न पावा रवि से पवन वरुण वन धारी अग्नि काल जिम सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हट सब ही के पंथी लागा ब्रह्म श्रेष्ठ जे लग तनुधारी दस मुख वसवर्ती नर नारी आयुष करे सकल वे बीता नव आय नित चरण विनीता उज्ज्वल विश्ववास कर खारा किसको न स्वतंत्र मंडली के मन राव नहीं राज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उपस्थित वृंद जन एवं विदुषी माताएं एवं बाल गोपाल, मैं अपने सदैव गुरुदेव से ये आकांक्षा रखता हूँ कि गए हुए संसार को, अपने बगीचे को छोड़कर बिटिया को श्रद्धा सुमन उनको सद्गति प्रदान करें। एक वर्ष हो गया है, परिवारजन यहाँ उपस्थित है, उनका अभाव तो नहीं पूरा किया जा सकता, लेकिन ये अवश्य किया जा सकता है कि ऐसी पूर्ण आत्मा के लिए शुभ कार्य अवश्य किए जा सकते हैं। इतने रेवा नरका, जो संतान होती है वो संतान अपने पूर्वजों को नरक से निकाल करके और वैकुंठ में स्थान देती है। उसके शुभ कार्य ही उन पूर्ण आत्माओं को मिलते हैं। जब तक यह तो धर्मों का तो जया, बिना धर्म के, बिना सेवा के, बिना पाठ पूजा के पूर्ण नहीं प्राप्त होता। और पूर्ण तब प्राप्त होता है जब चित्त शुद्ध हो, मन एकाग्र हो, और एकाग्र करके मन अगर एक माला भी जाप किया जाए, सहस्त्रों गुना उसका फल होता है। जो गुरुजन मंत्र देते हैं, सेवा अनेकों गुरुजनों की जा सकती है, गुरु एक ही होता है। गुरु का अर्थ होता है, गुरु का अर्थ ही यही होता है, गुरु मैंने कह रहा हूँ, मैंने रोशनी जो डूबे में पड़े हुए जीव को ऊपर बैठा दे, निकाल दे, डूबे गहराई से निकाल कर स्वच्छ निर्मल स्थान प्रदान कर दे। और वो भी कैसा स्थान, जैसा भगवत गीता हमारा बताता है हम सब लोग, न तो भाषयते सूर्यो शशांको न पावका यद्गत्वा निवर्तन्ते तथा परमं मम। वो परम धाम शरीर की अवधि के पश्चात प्राप्त हो। गुरु का मतलब यही होता है, ओवा गुरुर हितोपदेश का। गुरु वही है जो अपने शिष्य को समय समय से हित का उपदेश करे। हितोपदेश का, हित का उपदेश, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से बचने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न करें अपने शिष्य के लिए। अगर साम दाम दंड भेद तीनों नीतियां बरती जाए, वो अति अनिवार्य है। बेशक किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन शिष्य का उद्धार करना, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में बैठा कर डॉक्टर के पास जाकर उसकी चीरा मरवा देती, अगर फोड़ा है, दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, भयंकर रोग है, तो माँ गोद में बैठाती है अपनी संतान को। बच्चा रोता रहता है, लेकिन माँ उसको चीरा लगवा कर उसको स्वस्थ कर देती है। गुरु का मतलब ही यही होता है, जो अपने शिष्य को अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ले आए। जैसे भगवद गीता में हमारे को बताया गया है 18वें अध्याय में, न तो भाषयते सूर्यो, जहाँ सूरज प्रकाश नहीं करता वो स्थान हमारा है।
जहां चंद्रमा नहीं पहुंच सकता वो स्थान हमारा है, जहां हवा नहीं जा सकती वो स्थान हमारा है। परम धाम परम पिता परमात्मा का वो परम धाम है। शिष्य को ऐसे होना चाहिए, संसार में रहो चिक्कड़ में ना, बिल्कुल चिक्कड़ में कमल की जड़ होती है, लेकिन उसका फूल पानी के ऊपर, पत्ते पानी के ऊपर होते हैं। हम सबकी उत्पत्ति बहुत दुर्गंधित है, लेकिन हमें कर्म के द्वारा अपने आप को बदल सकते हैं। यदि हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म ही हमको भगवान का परम धाम दिला सकते हैं, और कर्म के ही माध्यम से अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकते हैं। कर्मणा अकर्मणा कर्मणा गहना गति, कर्म और कर्म की गति गहन है। कई बार ये भ्रम हो जाता है इंसान को कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। अकर्म को ही कर्म मान बैठता है, लेकिन नहीं। बोध्यम अकर्मणा बोध्यम कर्मणा, कर्म को भी समझना साधारण बात नहीं है। भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, प्रातः काल उठना, धरती को प्रणाम करना, यहाँ तक भी हमारे प्रातः काल के नियम है। हम अपने कर्म को छोड़ते जा रहे हैं और फिर कहते भगवान मेरा साथ नहीं देता। भगवान तो साथ दे रहा है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। जैसे एक सीआईडी किसी चोर को पकड़ने के लिए उसके साथ चोरी भी करने जाता है, लेकिन वो चोर होता नहीं है। ऐसे भगवान तुम्हारे पीछे तुम्हारी चाकरी करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम सोचते भगवान के अंदर जो मेरे साथ में मेरा जैसा हो गया, ऐसा नहीं है। आपको उस पे लाने के लिए, लाइन पे लाने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए उसे कुछ भी करना पड़ सकता है। जब स्वयं ही आप मैदान से भाग जाए तो भगवान का कोई कसूर नहीं होता है। भगवान को देदा दे लेदा थक पाए, जुगा जुगा कर खाई खाए। जुगो जुगो तक आप बरत नहीं सकते, उसको बरत नहीं सकते। इतना परमात्मा दे रहा है, वो आपस संभाल नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये मानव बार बार समझाने पर भी ये नहीं समझ पाता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, उस माता ने अपना शरीर छोड़ने के बाद में ऐसा कर्म करके गई है, वो ऐसा कौन होगा जिसको उसने रुलाया नहीं होगा। ऐसा कौन है, अच्छा हो बुरा हो सबके साथ उसने ऐसी मैत्री का संबंध रखा। आज आपकी आंखों से, हम सबकी आंखों से ओझल है वो, लेकिन उसके कर्म पहचाने जाते हैं। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था, जब उनका शरीर छूटा मैया का, मेरा स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब था। लेकिन कुछ समय पहले मैं यहाँ आया इसी कारणवश। मैं वहाँ इसी गली से लास्ट में जाकर के उनके पास खड़ा हो गया जाकर, और मैंने कहा कि भैया देखो, तेरे तक तो मेरा आना हो गया, अब मैं रामपुरी नहीं आऊंगा। मेरा घर तो नहीं त्यागोगे, बेशक कुछ भी हो जाए, आप मेरा घर नहीं त्यागोगे। मैंने कहा मैं रामपुरी नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? मैं तो हूं ना। मैंने कहा आप हैं, मानता हूं, लेकिन मैं अब रामपुरी नहीं, रामपुरा त्याग नहीं करना, मेरा घर तो छोड़ना ही नहीं है। वो पता नहीं आखिर श्वास थे, आखिर नींद था, आखिर घड़ियां थी, वो बहुत विकल हुई। उसको कोई किसी से नफरत नहीं थी, सबसे मोह प्रेम करती थी।
किसी को मनमानी कर्म से उसे परेशान नहीं करती थी, किसी के दुख सुख में हाजिर होती थी। कई बार विक्षिप्त होने पर भी मेरे को, मैं हरिद्वार गया तो वहाँ रैनेश्वर धाम सत्सरोवर मिलता हुआ था, वहाँ मुझे अकेले गई, नहीं मैं गुरु जी को मिलने जाऊंगा। कई कारणों से संबंध बिगड़ते और बनते हैं। अगर संबंध सही रखे जाए तो कभी नहीं बिगड़ते हैं, लेकिन उसने बिगड़े हुए संबंधों को उसने दोबारा स्थापित किया और मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। आज मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आया। जीतू मेरे पास गया था एक बार, मैंने इसके अंदर देखा देखी कि भाई वो अपने मन में भाव से सही है। उसके अलावा भी मैं यहाँ आया था, तब मैंने भाव देखा, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है। कई बार उथल पुथल हो जाता है, ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा, अपनी बेसमता को त्याग करके एकता में रहना चाहिए, सबको एक मिल करके रहना चाहिए, दुख सुख में सबको शामिल होना चाहिए और भगवान का खूब भजन करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए और सत्कर्म के द्वारा ही हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है और स्वयं का भी भला होता है। यत्र योगेशा कृष्ण तत् पातु धर्मदा तत् श्री विजय का धूवानी त्रिभुवन। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी रहती है, जहाँ धर्म है वहाँ नीति अटल रहती है, जहाँ धर्म है वहाँ एकता बनी रहती है, जहाँ धर्म है वहाँ काल मृत्यु नहीं होती, जहाँ धर्म है वहाँ कभी भी किसी प्रकार का अभाव नहीं होता है और संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। लेकिन यदि धर्म त्याग दोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा, कुछ नहीं बचता है। मनुष्य का शरीर सबसे बड़ा निधि है, शरीर शरीर खराब हो जाता है, फिर धन नष्ट हो जाता है, फिर उसके नियम और कानून भी भ्रष्ट हो जाते हैं, पतंग नरक, फिर एक मात्र नरक ही रह जाता है। नरक का मतलब है दोबारा मनुष्य जोड़ी न मिलना, 84 लाख जोड़ियों में भ्रमण करना, ऊकर सुकर कुत्ते बिल्ली सांप कीड़ा पतंगे मक्खी कीड़े जरायु पिंडज उद्भिज अंडज, ऐसी जोड़ियों में जाना पड़ता है। फिर नहीं अवसर मिलेगा ये भजन करने का, मोह करने का, पढ़ाई करने का, त्याग करने का, दान करने का, धर्म करने का, ये अवसर नहीं मिलेगा। इस जोड़ी को खराब मत करो। मनुष्य जोड़ी मिली है, इसको सुधारने का प्रयास करो। माली भी बूटे को काट काट करके बिल्कुल साफ सही कर लेता है, रोग लगता है तो दवाई दे देता, लगा देता है। हमको भी ऐसे ही अपने जीवन को, जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, उनको धीरे धीरे शरीर दूर कर देनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए। एकदम तो कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन अपने आप का उद्धार, आत्मे उद्धार, अपने आप का आप स्वयं ही आप उद्धार कर सकते। जैसे दुकानदार माचिस देता, वो ये नहीं कहता कहाँ जलाओगे, वो ये नहीं बताता, वो इतना ही कहता है ले जाओ, लेकिन जलाने का काम आपका है। क्या अगरबत्ती जलानी है या किसी का हानि पहुंचाना है। ऐसे गुरुजन मंत्र दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, अब आपकी मर्जी है उस ज्ञान को आप दुष्कर्म में लगा लो या सत्कर्म में लगाइए। सत्कर्म में लगाओगे, अच्छे कर्मों में लगाओगे तो उद्धार हो जाएगा, उनकी वृद्धि हो जाएगी, धन बेहों से संपन्न हो जाओगे। और यदि इसको आपने मार्ग को भटकते भटकते इतने भटकते चले जाओ कि जो कोई उसका अंत ही ना रह जाए, तो फिर आप जानते हो माचिस क्या कर डालती है। एक छोटा सा सीखा होता है, न जाने क्या क्या कर डालता है। एक छोटा सा फूल होता है, वही भगवान को चढ़ जाता है, वही 100 पे चढ़ता है। इसलिए इस छोटे से जीवन को, थोड़ी सी आयु में अपने परमात्मा से कहीं जुदा मत हो जाना।
तो ये बार बार कहता हूँ, आप चाहे किसी भी मजहब के, किसी भी पंथ के शिकार हो या अनुयायी हो, लेकिन उसमें मेरा भगवान है, वही भगवान है। जैसे सूरज निकलता है वो महापातकियों के घर में भी प्रकाश देता है और धर्मात्माओं के भी प्रकाश देता है। धर्मात्मा उसको जल चढ़ाता है और पापी उसमें पाप करता है। पाप करने वाला पाप का बोझा इकट्ठा कर लेता है, धर्मी अपने धर्म करके अपना उद्धार कर लेता, अपना कुल का उद्धार कर लेता है, अपना उद्धार कर लेता है। जीवन में इसको आप जिधर लगाना, नरक आपको श्री रामचरितमानस में चौपाई है, नरक स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी। नशेनी माने पौड़ी। भगवान का नाम कैसा है? पौड़ी है, पौड़ी। और श्री ग्रंथ साहब जी में पौड़ी ही शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? पौड़ी का मतलब है कि आप उस जीवन को किधर लगाओगे, कौन से अड्डे पे चढ़ना चाहते हैं, स्वर्ग वाले या नरक वाले। वही पौड़ी होती है ना, सीवर में लगाई जाती है, उसमें नीचे जमीन साफ करने के लिए, और वही मंदिर के गुंबद को बनाने के लिए लगाई जाती है। लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती? तो ऐसे ये शरीर रूपी पौड़ी है, इस पौड़ी को किधर लगाना है? स्वर्ग में लगानी है या नरक में लगानी है? अच्छे काम में लगानी है या बुरे काम में लगानी है? आपको डिसीजन आपने लेना है, निश्चय आपने करना है, विश्वास आपने करना है। दुकानदार नहीं करता, गुर्जर नहीं करते, ये आपको स्वयं का डिसीजन अपना है। आप किधर अपने आप को लगाना चाहते हैं? यदि आप अपने आप को सही लगा लोगे, सही मार्ग लगा लोगे, तो आपका उद्धार हो जाएगा। और यदि नहीं लगाओगे तो हमारे गुरु जी का एक पद है, छोटा सा शब्द है, आयो ब्रह्मपुर से बनायो विधि कारीगर, आय के माया में एवं ही बुलाए। ये मत कहना कि कुछ कर न सके। मानुष ने तुम्हें निरोग दिया, सत्संगत का भी योग दिया, फिर गुरु कृपा अनुभव करके तुम भव सागर यदि तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। आपको सब कुछ मिला है, अब आपकी जरूरत है आप अपने आप को उस कर्म लगाओ जिसमें आपका किसी का आश्रय न लेकर के। तो भगवान कहते हैं आगे भी निभा देना, मुमकिन है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मुमकिन है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तुम निभाया है, आगे भी निभा देना। छल बल के साथ माया गिरे जो आके मुझको, छल बल के साथ माया गिरे जो आके मुझको, तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना, तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम इष्ट में हूँ सेवक, तुम देव मैं पुजारी,
खुशी। गुरुदेव भगवान की जय। श्याम तुमसे मिलने का, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब से तेरी कदम लगी दिल हुआ दीवाना है। जब से तेरी कदम लगी दिल हुआ दीवाना है। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। राधा जी के निर्जन में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के निर्जन में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। अब श्याम राम जी के नाम से तो पत्थर दिखा
गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। रोटी बता दो तो बाहर निकलेगा। आप लो राम नाम तो बगैर वाली हार। हार जाएगा राम नाम तो बगैर बाजी हार जाएगा। बगैर
किरण लाइव है आ लाइव चल रहा है आ जीतू का कैमरा लगाया हुआ है इन्होंने भाज के देखिए लाइव है कोई नहीं रहने दो दीदी बंद कर दो पीछे कर दो चौका नहीं की जय रात का चली जाता बैटरी लो होगी की जय बोली श्री महाराज की जय मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे गुरुदेव सवरिया मेरे गुरुदेव सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊंगा तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ तू याद बड़ा घर तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे मेरा ध्यान बड़ा दर तेरे गुरुदेव सवरिया
अंधेरे गुरुदेव सावरिया मेरे दूर अंधेरे गुरुदेव सावरिया मेरे कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे महाराज की जय। जिथे रहा मेरे